नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भारती आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश गणतंत्र की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसके लिए हमें हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए उनके प्रति, क्योंकि देश में संविधान है तो लोकतंत्र है और हमारा संविधान इतना अधिक परिपक्व और मजबूत है कि इसको खत्म करने की या इसको बाधित करने का जितना भी प्रयास किया जा रहा है या किया जा चुका है वह सभी असफल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी समय समय पर यह कोशिश की जाती है कि संविधान की मूल भावना को बदला जाए या उसे चोट पहुंचाई जाए, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत यदि इसकी मूल भावना को बदलने का प्रयास किया जाएगा तो वह हम सदैव असफल ही रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब हम सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए थे। वास्तविक अर्थों में हमें तो आज़ादी तब मिली जब हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, हम गणतंत्र बने। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन चुका था और सभी सदस्यों ने, जो संविधान समिति के सदस्य थे, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और संविधान के कुछ प्रस्ताव और नियम उसी समय से लागू हो गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि आज़ादी के पहले हम 26 जनवरी को अपना संविधान दिवस के रूप में मनाते थे। इसकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू किया गया और लगभग 3 साल के अथक प्रयासों से हमारा देश का संविधान तैयार हुआ और संविधान के प्रत्येक मुद्दों पर इन सदस्यों, जो भी सदस्य संविधान समिति में थे, उनमें कई लंबी लंबी चर्चाएं चली, बहस चली और उसके बाद अंततः संविधान पारित हुआ। और देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारा संविधान काफी अधिक परिपक्व है। वर्तमान में समय समय पर कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि भारत को किसी एक धर्म विशेष के देश के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा या बनाने का वादा समय समय पर किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के सभी कदम जो उठाने का वादा कर रहे हैं या उठाने का प्रयास किया जा रहा है वो कभी सदैव असफल ही रहेंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संविधान में ही कुछ प्रस्ताव ऐसे कर दिए गए हैं कि यदि इसकी मूल भावनाओं को हम बदलने का प्रयास करते हैं, कोई बदलने का प्रयास करता है तो वह असफल ही रहेगा। हमें भी यह देखना चाहिए कि भारत देश जो है किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय का देश नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कौमी एकता हमारे देश में है और अभी वर्तमान स्थिति की बात थोड़ी अलग है। वर्तमान में सांप्रदायिक सद्भावना थोड़ी कम हुई है, लेकिन लोगों में आज भी आपसी प्रेम, भाईचारा कायम है। राजनीतिक रूप से जरूर समय समय पर हमें जनता को भड़काने का काम किया जाता है, वो भी धर्म के नाम पर, लेकिन जनता समझदार है। थोड़े समय के लिए कुछ लोग नेताओं की बातों में आ जाते हैं, लेकिन अंततः देश में भाईचारा है और सभी मिलजुल कर रहते हैं और इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि कोई धर्म
किसी धर्म पर कब्जा कर लेगा या उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं, वो कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ राजनेताओं की बातें हैं जो कि अपनी रोटियां सेकने के लिए जनता को गुमराह करती रहती है। हमें इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से संविधान गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। धन्यवाद, नमस्कार।